देखो, यूनिवर्स एक एल्गोरिदम की तरह काम करता है। अगर एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो ऐसा है हमारे अंदर जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे कि एक मैग्नेट, चुंबक होता है, वो अपने तरफ आयरन को खींचता है। अब किसी के अंदर ये सीड होता है कि मैं लव के लायक नहीं हूँ, या फिर किसी के अंदर ये सीड होता है कि मैं बहुत अनलकी हूँ, मुझे कोई जॉब मिल ही नहीं सकती। हमारे जो थॉट्स हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हैं, और हमारे जो इमोशंस हैं, जो हम फील करते हैं, वो मैग्नेटिक सिग्नल देते हैं। और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। दोस्तों, कभी आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में एक ही कहानी बार बार रिपीट हो रही है? हर बार एक नया रिलेशनशिप आप स्टार्ट करते हो और एंड का रिजल्ट बिल्कुल वही होता है। सेम पेन, सेम दर्द। आपके पास पैसे आते हैं पर वो रुकते नहीं है। आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होती है, लेकिन वही की वही प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाती है। आप वेट लॉस करते हो, फिर से वापस आ जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि शायद मेरा नसीब ही खराब है, शायद लाइफ ही अनफेयर है। ऐसा होता है क्या? लेकिन सच ये है कि लाइफ रैंडम नहीं है। जो बार बार आपके साथ हो रहा है वो एक पैटर्न है, और इस पैटर्न को समझना उसे तोड़ने का पहला स्टेप है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप ये बात समझ जाओ कि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहा था और मैंने इनको सॉल्व करना सीख लिया। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो बातें करने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर। मैं हूँ एक लाइफ कोच और होओपोनोपोनो हीलर। मेरा मिशन है कि मैं तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोगों तक जुड़ूं और उनकी प्रॉब्लम्स को लाइफ कोचिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हीलिंग के माध्यम से सॉल्व करूं। अगर आप मेरी इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहां पे क्लिक करके मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहां मैं रोज एक फ्री सेशन लेता हूं, या फिर आप उससे कैलेंडली में बुक करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, और मैं पूरी आश्वासन से आपको बताता हूं कि आपकी प्रॉब्लम का एक सटीक सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, यूनिवर्स एक एल्गोरिदम की तरह काम करता है। अगर एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो ऐसा है हमारे अंदर जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे कि एक मैग्नेट, चुंबक होता है, वो अपने तरफ आयरन को खींचता है। वैसे ही आपके बिलीफ्स और इमोशंस वही सिचुएशंस खींच लेते हैं जो आपके अंदर की एनर्जी से मैच करते हैं। इस बात को ध्यान से समझना। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है या बार बार पैसे निकल जाते हैं, तो ये रैंडम नहीं है बॉस। ये एक रिफ्लेक्शन है जो कि आपके अंदर के बिलीफ का है। अब एग्जांपल देता हूं। आप नोटिस करो, एक दोस्त के लाइफ में रिलेशनशिप्स हमेशा हेल्दी होते हैं और दूसरे दोस्त की लाइफ में हमेशा ड्रामा रहता है, डिवोर्स रहता है, या फिर पेन रहता है। अब आप बोलोगे कि इनकी दोनों की किस्मत अलग है, बट मैं यहाँ पे बोलूंगा, क्या उनकी किस्मत अलग है? नहीं, बस उनके अंदर की प्रोग्रामिंग अलग है। आगे समझोगे। हर इंसान के अंदर एक बीज होता है, सीड बोलते हैं उसे। ये सेल्फ बिलीफ जो बचपन से शेप होना शुरू हो जाता है, धीरे 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 धीरे। अब किसी के अंदर ये सीड होता है कि मैं लव के लायक नहीं हूँ, या फिर किसी के अंदर ये सीड होता है कि मैं बहुत अनलकी हूँ, मुझे कोई जॉब मिल ही नहीं सकती, या फिर किसी के अंदर ऐसा सीड होता है कि मुझे पैसे कभी मिलते ही नहीं है, मैं उतना अच्छा पैकेज ले ही नहीं सकता। ये सीड ही आपके सबकॉन्शियस माइंड का कोर है, और वही सीड सिग्नल भेजता है यूनिवर्स में। अब आगे की बात ध्यान से सुनो। जब तक आप अपना सीड नहीं बदलोगे, पैटर्न वही रिपीट होते हैं। लेकिन खुशखबरी है आपके लिए कि आपका ये सीड बदला जा सकता है। चलो साइंस के थ्रू समझाता हूँ, शायद तुम्हें समझ में आए। साइंस भी कहती है कि हम सब एक एनर्जी हैं, और हम सब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग भी हैं। हमारे जो थॉट्स हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हैं, और हमारे जो इमोशंस हैं, जो हम फील करते हैं, वो मैग्नेटिक सिग्नल देते हैं। और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, और वही वाइब्रेशन यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट होती है। अब आप सोचो कि मैं अनलकी हूँ, उसके साथ क्या इमोशन जाता है? उसके साथ इमोशन होता है फ्रस्ट्रेशन, और वही फ्रिक्वेंसी बार बार भेजते हो आप ऊपर, और यूनिवर्स आपको सुन रहा होता है, और वही चीजें आपके सामने रिफ्लेक्ट होती है। अब मान लो एक इंसान के अंदर एक बिलीफ है कि सब मुझे यूज करते हैं, हर जगह उसे वैसे ही लोग मिलेंगे जो उसे यूज करते रहते हैं। ये कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है, ये एक्चुअली फ्रिक्वेंसी का मैच है। आप जिस फ्रिक्वेंसी पे ट्रैवल करोगे उसी फ्रिक्वेंसी के लोग मिलेंगे आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
मान लो एक लड़की है, उसके पार्टनर ने उसको चीट किया, उसके अंदर तुरंत एक बिलीफ आएगा, एक्टिवेट हो जाएगा कि मुझ में कुछ कमी थी या कमी है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब अगले दो टाइप के पार्टनर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं उसकी लाइफ। नंबर 1, एक जेन्युइनली केयरिंग पार्टनर, या नंबर 2, एक सेल्फ सेंटर्ड इनकंसिस्टेंट पार्टनर। और अगर ये दोनों टाइप के पार्टनर्स उसको मिलेंगे तो उसमें अक्सर वो लड़की केयरिंग वाले से नहीं, इनकंसिस्टेंट वाले से अट्रैक्ट होती है। बट ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि वो इंसान उसके अंदर के बिलीफ को कंफर्म करता है। उसे लगता है हाँ मुझ में ही कमी है, और यही वजह है कि हम अपने अंदर के वूंड के हिसाब से रिलेशनशिप चूज करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो कॉलेज में अच्छा लड़का होता है, पढ़ाकू होता है, बढ़िया होता है, केयरिंग होता है, उसके साथ लड़कियां नहीं इन्वॉल्व होती। एक लड़की होती है जो लड़का उसको धोखा देता है, जो लड़का उसका टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, उसी से लड़कियां ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होती है, प्रेम करती हैं, आगे बढ़ती हैं। और जो लड़का केयरिंग होता है, उसका हमेशा साथ देगा, उसका एक अच्छा दोस्त बन के रहेगा, वो लड़कियां उसको डिच कर देती है, उसको फ्रेंड जोन में डाल देती है। ऐसा होता है ना? तो इसके पीछे साइंस है बॉस, इसके पीछे साइंस है। हम अक्सर कहते हैं मुझे रेड फ्लैग्स दिखे ही नहीं। जब वो रिलेशनशिप हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, तब बोलते हैं मुझे रेड फ्लैग्स दिखे ही नहीं। बट रियलिटी ये है कि वो रेड फ्लैग्स वहीं पे थे, लेकिन आपके अंदर के बिलीफ ने उन्हें इतना इग्नोर किया कि आपको दिखे ही नहीं वो। आप वही लोग अट्रैक्ट करते हो जो आपके सेल्फ वर्थ के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा डिजर्व नहीं करता, तो आप वही इंसान चूज करोगे जो आपको कम इंपॉर्टेंस देगा। बट इसका सोल्यूशन क्या है? आपने ये तो बता दिया। इसका सोल्यूशन है इनर बिलीफ्स को हील करना। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम हमारे अंदर ही हमेशा होती है, लेकिन इसको फिक्स कैसे करना है अब मैं समझाता हूँ। यूनिवर्स, जैसा कि मैंने समझाया था, एक एल्गोरिदम है। जैसा सीड वैसा ट्री, जैसा बीज वैसा पेड़। लेकिन ये सीड और ये बीज जो है ना, ये परमानेंट नहीं होता है। आप अपने अंदर के प्रोग्रामिंग को रिप्लेस कर सकते हो, और यहीं से आपकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती। अब मैं आपको कुछ ऐसे पैटर्न चेंज करने के लिए कुछ टूल्स दूंगा। आपको उन टूल्स को लिखना है और उनको रोज प्रैक्टिस करना है। और अगर आपने इसको कर लिया 21 दिनों के तक, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 1, अवेयरनेस। आप नोटिस करो कि आपकी लाइफ में कौन सा पैटर्न बार बार आ रहा है। खराब रिलेशनशिप, खराब हेल्थ, खराब मनी, एनीथिंग कैन हैपन। कोई एक चीज पकड़नी है। लेकिन आप स्टेप नंबर 2, अब आप उसमें इस रेजिस्टेंस को समझना है। अब तक आप अवेयर हो गए कि हाँ भाई मेरी लाइफ में गलत पार्टनर्स आते हैं। अब उसके रेजिस्टेंस को समझते हैं। जब आप अपना सीड चेंज करने की कोशिश करोगे, तो आपके ना माइंड एक्सक्यूज देगा। जैसे मान लीजिए आप एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे, तो आपके मन में हमेशा ये रेजिस्टेंस आएगा, कल से करूंगा, अभी मूड नहीं है, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, मेरे को डर लगता है, मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है। ये सारे के सारे रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस समझ में आ गया है, तो अब हमको इमोशन ट्रेस करना है। कैसे? सिर्फ थॉट पे मत रुकना। देखो कि कौन सी फीलिंग बार बार रिपीट हो रही है। वो चाहे रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, करियर हो, मनी हो, कुछ भी हो सकता है। क्या वो हेल्पलेसनेस है? क्या वो रिजेक्शन है? क्या वो फियर है? एक बंदा हमेशा अपनी नई जॉब में मैनेजर से हमेशा टॉक्सिक ट्रीटमेंट ही फेस कर रहा होता है, तो उसके अंदर का बिलीफ क्या है? मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अब तब तक रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी या कोई नहीं करेगा जब तक वो इनर बिलीफ को चेंज नहीं करता। अब तक हमने अपने इमोशंस को समझ लिया, यहाँ तक जो टूल्स मैंने समझाए थे। अब अपने इमोशंस को ट्रेस करने के बाद सबसे पहली मेमोरी तक जाना है। मतलब आप आज जो इमोशन फील कर रहे हो, उसको बैक ट्रेस करो उस मेमोरी पे कि ये मेमोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, हेल्पलेस कहाँ से है, ये फियर कहाँ से है। कब पहली बार फील किया था कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ? कब पहली बार फील किया था कि मुझे छोड़ दिया गया? कब पहली बार फील किया गया था कि मैं ये नहीं कर सकता? और ये अक्सर बचपन के सीन होते हैं। जैसे कि फादर घर पे नहीं आए, तो मदर ने बोला कि वो आएंगे, पर वो आए नहीं। चाइल्ड ने समझ लिया कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। पापा ने बोला था कि तुझसे कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारे नंबर कम आए थे 10th में या 12th में, तो पापा ने क्या बोला था कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं करेगा लाइफ में, ये मेरे खाली पैसे बर्बाद करेगा। वो छोटी सी कहानी आज भी आपका सीड बन गई है, और वही प्रॉब्लम है जिसको हमें फिक्स करना है। लेकिन हम करें तो करें कैसे? सो ओल्ड सेल्फ को हम रीवायर कर सकते हैं और नए सेल्फ को रीइंफोर्स कर सकते हैं। अब हीलिंग का प्रोसेस में ये ओल्ड सेल्फ को हील करना, यानी कि अपने दर्द को एक्नॉलेज करना, लिखना, रिलीज करना, ये प्रोसेस जब आप करने शुरू कर देते हो तो आपको पता लगता है अपने बारे में। फिर जब आप एक बार रिलीज कर लेते हो, तो जो न्यू सेल्फ होता है उसको हम रीइंफोर्स करेंगे। कैसे? नए बिलीफ्स को बार बार रिपीट करके, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो इसमें मैं आपको 3 टूल्स देता हूँ।
नंबर 1 जर्नलिंग। बैठो चुपचाप से लिखो अपना पेन, कुछ भी हो सकता है वो, आपके हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी से रिलेटेड कोई भी पेन है उसको लिखो अपने पेपर पे, उसे बर्न करो, टीयर करो, फेर फाड़ के फेंक दो, रिलीज करो। फिर बैठो, फिर देखो कितना पेन बचा हुआ है, फिर लिखो। ये प्रोसेस रिपीट तब तक करना जब तक आपका पेन आपको नम ना हो जाए, आपको पेन खत्म ना हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोना हैपन। जब आप एक बार रिलीज कर लोगे तो रिलीज तो हो चुका है वो, लेकिन अभी तक क्लीनिंग नहीं हुई है। तो क्लीनिंग के लिए 2 प्रोसेस है। नंबर 1 इज प्रेयर। आप कोई भी प्रेयर उठा लो, भगवान को, जिस भगवान को मानते हो उस भगवान की प्रेयर को करो। अगर आपको लगता है कि वो नहीं काम कर रहा है तो अब आप आ जाओ हो ओपनअपनो पे। सब कॉन्शियस को क्लीन करने का सबसे बेस्ट तरीका है हो ओपनअपनो। आप उस मेमोरी में जाओ और बार बार रिपीट करो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। नहीं हो रहा रिपीट, मेरा एक वीडियो है 108 टाइम्स हो ओपनअपनो, उसे प्ले करो, हेडफोन लगाओ और चुपचाप से बस विजुअलाइज करो कि तुम ना उस प्रॉब्लम को रिलीज कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम डिसॉल्व हो रही है। फिर आते हैं 3rd नंबर पे, सिटिंग विद द पेन। यानी कि दर्द से अगर हम आज भागना कोशिश करेंगे तो ये पीछे पीछे दौड़ता हुआ आएगा। तो आपको अपने उस दर्द के साथ बैठना है। ब्रेकअप हो गया तो दारू नहीं पीनी है, क्योंकि आजकल यही दिखाया जा रहा है हॉलीवुड, बॉलीवुड, सब जगह पे कि आपका ब्रेकअप हुआ तो अब चुपचाप से दारू की, वो जो शराब की कंपनियां है ना, उनका रेवेन्यू बढ़ाओ, क्योंकि उससे आपको हल्का महसूस होगा। बहुत हल्का महसूस नहीं होता है। आज आप भूल चुके हो उस चीज को, क्योंकि आपकी मेमोरी में वो जो चीज दर्द था उसको आपने भूल के वो नशे में आ गए। लेकिन कल जैसी सुबह होगी सब कुछ वैसे ही होगा यार, वही वापस आएंगे, वही दर्द होगा, वही दिक्कतें आएंगी। तो उसके साथ बिल्कुल बैठ के बातचीत करनी है, जैसे एक चाइल्ड को, एक बच्चे को हम हक करके बैठते हैं जब वो परेशान होता है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हमने अपने पुराने बिलीफ को खत्म कर दिया। अब हम नए सेल्फ को फेमिलियर बनाएंगे। तो उसके लिए एफर्मेशंस, विजन बोर्ड और विजुअलाइजेशन यूज करेंगे। कैसे? एफर्मेशंस पे आप मनी से रिलेटेड एफर्मेशंस बना सकते हो, हेल्थ के बारे में, किसी के बारे में भी बना सकते हो। इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन। आप नहीं है तो फिर मुझे कांटेक्ट करो, मुझे ईमेल करो, मैं आपको भेज दूंगा। तो जैसे एफर्मेशंस में आप लिखोगे जैसे कि मैं वर्दी हूँ, आई एम वर्दी ऑफ लव। अगर आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, मुझे प्यार आसानी से मिलता है, मुझे सब लोग प्यार करते हैं, मुझे मेरे पापा, मम्मी, भाई बहन, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे पति पत्नी, जो भी है आपका, वो सब मुझे प्यार करते हैं। क्योंकि अभी मेरे एक रिसेंट में मेरे मित्र हैं और उनके साथ एक प्रॉब्लम है। वो जब भी अपनी मम्मी को फोन करते हैं तो बोलते हैं मम्मा आप मुझे प्यार नहीं करते, पापा आप मुझे प्यार नहीं करते, मुझे लाड़ी करो, मुझे पूरी करो। आई डोंट नो व्हाई डू दे से दैट। और ये इसलिए है क्योंकि उनके अंदर मिसिंग है वो सब, क्योंकि वो उनको लगता ही नहीं कि उनको कोई प्यार कर सकता है। तो एफर्मेशंस बार बार बोलनी है कि आई एम वर्दी ऑफ लव, मुझे सब प्यार करते हैं। फिर आप विजन बोर्ड्स बनाओ और उसमें अपने गोल्स को लिखो। मेरे वहां पे विजन बोर्ड है, सब लिखा हुआ है गोल, और एक एक करके सब कंप्लीट भी हो रहे हैं। अपने गोल्स को वहां लिखो, उनको खड़े होकर डेली सुबह सुबह देखो, समझो उन विजन बोर्ड्स को। ये एक प्रोसेस बना लो अपनी लाइफ का कि ये होना चाहिए। फिर विजुअलाइजेशन, सबसे बहुत ही ब्यूटीफुल चीज, क्योंकि आप अपने माइंड में कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी। अपने फ्यूचर सेल्फ की तस्वीर को बनाओ और उस फीलिंग में जियो। चाहे आप 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकंड भी जी सकते हो तो जियो, क्योंकि यही आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है। और जब आपके अंदर की एक्सपेक्टेशंस शिफ्ट होती है, यूनिवर्स आपको वो सब कुछ दिखाता है जो आपको देखना है और जो आपको मिलना है। रोज अपने आप को ग्रेटिट्यूड के साथ ये बोलना शुरू करो, मैं ग्रेटफुल हूं फॉर माई लाइफ, फॉर माई हेल्थ, फॉर माई रिलेशनशिप एंड फॉर माई मनी। शुरुआत में आपको एक बहुत awkward लगेगा, ऐसा लगेगा यार क्यों ही कर रहा हूं मैं, मुझे मजा नहीं आ रहा। लेकिन धीरे धीरे नेचुरल तरीके से आप अपनी फीलिंग्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर दोगे। और जब ये होगा तब आप नोटिस करोगे कि जैसे ही आप अंदर से चेंज करते हो, आपके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। आप मुझे खुद बताओगे कि मैंने जैसे ही सोचना शुरू किया, लोग बदलने शुरू हो गए, नई अपॉर्चुनिटीज आने लग गई, अब मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है। आई एम फीलिंग गुड ऑल द टाइम। आपको याद रखना है, चेंज इंफॉर्मेशन से नहीं आए, ट्रांसफॉर्मेशन से आए। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो, कुछ करोगे नहीं, तो आई एम सॉरी बट कुछ काम नहीं आने वाला। इसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो, अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो, उन्हें हील करो और अपनी कहानी को एक नई तरीके से लिखना शुरू करो। मैं गारंटी देता हूँ यार, 30 दिन में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी जैसे मेरी बदली है। पता नहीं क्यों तुम लोग यकीन नहीं करते हो। ये था वो आज का वीडियो जिसको मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में लिखो कि तुम कब से स्टार्ट कर रहे हो, और ये चैलेंज लो कि अगले 21 दिन मैं इस प्रैक्टिसेस को फॉलो करूंगा और अपनी लाइफ को बदलूंगा। और अगर तुम्हारी लाइफ में कोई सचमुच में कोई प्रॉब्लम है
जिसको तुम सॉल्व करना चाहते हो, तो घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो मुझे कांटेक्ट करने के लिए मेरा ईमेल एड्रेस मेंशन्ड है ऊपर, मेरा एक ग्रुप है, मेरा कैलेंडली का लिंक है, आप वहां जाइए, जाके वहां पे कनेक्ट करिए मुझसे एंड लेट्स हील ऑल टुगेदर। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो इसको एक लाइक और सब्सक्राइब और नीचे कमेंट जरूर करना, और किसी ऐसे के साथ शेयर करो जिसको सचमुच में इसकी जरूरत है। तब तक के लिए नमस्कार।